हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अनफॉरगेटन नाइट के एपिसोड 7 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब कमोल और किम क्लब से बाहर आते हैं और उनके साथ उनके सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं और किम कमोल को मना रहा होता है कि तभी कोई बाइक पे उन पे गोलियां चलाने लगता है। कमोल और किम कार के अंदर जल्दी से चले जाते हैं और बॉडीगार्ड्स उन पे गोलियां चलाने लगते हैं, पर बाइक वाले लोग वहाँ से भाग जाते हैं। कॉम कमोल से बोलता है कि शायद वो लोग उन्हें धमकाना चाहते थे। कमोल बोलता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है। गोलियों की वजह से किम बहुत डर चुका होता है। कॉम उन दोनों को क्लब के अंदर जाने को बोलता है और कमोल किम को लेकर वापस क्लब के अंदर जाता है। अंदर जाकर कमोल डे को कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है, क्या वो अपने घर पर है। डे बोलता है कि नहीं, वो इत और उसके नेफ्यू के साथ दूसरी जगह घूमने आया है। पर आखिर बात क्या है? कमोल बोलता है कि उसे डे की मदद चाहिए। वो चाहता है कि किम उन लोगों के साथ कुछ टाइम के लिए रहे और बस किम की सेफ्टी के लिए। डे ये बात इत को बताता है। इत उसे बोलता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ज्यादा लोगों के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। तो डे कमोल से बोलता है कि वो लोग किम को रख सकते हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कॉल कट करने के बाद डे इत से अगेन पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर इत कहता है कि हाँ वो ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कमोल किम की तरफ टेंशन में देख रहा होता है। आगे वो दोनों घर वापस आते हैं। कमोल किम से कह रहा होता है कि वो जिद ना करे। किम उसे बोलता है कि कमोल को भी जिद नहीं करना चाहिए, उसे किम की भी बात सुननी चाहिए और किम अपना ख्याल रख सकता है। कमोल उसे बोलता है कि ये सब मजाक नहीं है, वो सब कुछ किम की सेफ्टी के लिए ही कर रहा है। किम उसे बोलता है कि डे के साथ रहने से वो सेफ कैसे रह सकता है। कमोल के साथ यहाँ रहना और डे के साथ रहना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर किसी को किम को मारना होगा तो वो उसे ढूंढ कर भी मार देगा। कमोल बोलता है कि वो लास्ट बार इस बारे में उससे बात कर रहा है कि वो जाकर डे के साथ रहे। किम उसे बोलता है कि नहीं, और अगर कमोल उसे यहाँ रहने नहीं देगा जबकि यहाँ पे इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं किम पे नजर रखने के लिए, तो वो अपने घर चला जाएगा। कमोल बोलता है कि वो वापस नहीं जा सकता, उसकी वजह से उसके पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स सारे मुसीबत में आ जाएंगे और किम कमोल पे भरोसा करे। वो बस किम को सेव करना चाहता है। किम उसकी बातें सुनकर उदास हो जाता है और बोलता है कि उसने पहले किम को यहाँ आकर रहने के लिए फोर्स किया जब वो ये चाहता था, और अब वो किम के साथ रहना नहीं चाहता तो वो उसे ऐसे दूर कर रहा है। कमोल बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस नहीं चाहता कि किम इन सब में इन्वॉल्व हो। किम उसे बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, जब किम यहाँ रहने के लिए आया था वो तब से ही इन सारी चीजों से इन्वॉल्व हो चुका है। ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। कमोल अपने लोगों को बोलता है कि वो लोग किम का अच्छे से ख्याल रखे। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम रूम पे उदास बैठा होता है कि तभी उसके पास लॉप आता है और उसे बताता है कि कमोल आज रात घर वापस नहीं आएगा और उसे कुछ जरूरी काम है। किम उसे बोलता है कि वो कमोल से कह दे कि उसका जहाँ मन चाहे वो जा सकता है। ये कहकर वो गुस्से में गेट बंद कर देता है। लॉब बोलता है कि ये 2 बार है जब किम ने उसके फेस पे दरवाजा बंद किया हो, पर इस बार उसे चोट नहीं लगी। किम रूम में उदास होकर बैठ जाता है। बाद में वो घर से बाहर जाता है और गेट के पास जाकर खड़ा होता है और बाहर की तरफ देखने लगता है और अगेन वो वापस अंदर आ जाता है। आगे हमें उसे बात लेते दिखाया जाता है और वो बोलता है कि उसे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है कि कमोल उसकी परवाह नहीं करता, पर इसके बाद भी किम बहुत उदास होता है। आगे वो सोने के लिए जाता है पर वो कमोल की साइड पे देखने लगता है और वो सो नहीं पाता। सुबह वो उठकर अपना फोन चेक करता है और कहता है कि कमोल ने उसे कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। आगे वो बैठा अपने फोन की तरफ देख रहा होता है कि तभी वहाँ पे कॉम आता है। कॉम को वहाँ देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद कमोल भी आया हो, पर कॉम उसे बताता है कि कमोल उसके साथ वापस नहीं आया, वो अब भी ऑफिस में है
और बहुत सारा काम है जो उसे करना है। किम उसकी ये बात सुनकर उदास हो जाता है। कॉम उसे बोलता है कि कमोल उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है। किम बोलता है कि अगर वो सच में परेशान है तो वो ऐसे गायब क्यों हो गया। कॉम उसे कुछ भी नहीं बोलता, पर उसे कहता है कि कल लॉप उसे डे के पास छोड़ने जाएगा और डे अभी अपने घर पर नहीं है, वो दूसरी जगह गया है, वो उसे वहीं पे छोड़ आएगा। किम ये बात सुनकर नाराज हो जाता है और वो कॉम से बोलता है कि वो कमोल को कॉल करे। कॉम कमोल को कॉल करता है और उसे बोलता है कि किम उससे बात करना चाहता है। किम कमोल से बोलता है कि वो कल चला जाएगा। क्या ये जानकर कमोल खुश हुआ और उसे वहाँ छोड़ने के बाद वो उसे वापस लाने के बारे में कभी भी ना सोचे। ये कहकर वो फोन कॉम को देता है और अपने रूम पे चला जाता है। कमोल कॉम को फोन किम को देने को कहता है, पर कॉम उसे बोलता है कि किम अपने रूम पे चला गया। कमोल उससे पूछता है कि क्या किम सच में उस पे बहुत गुस्सा है। कॉम कहता है कि हाँ। कमोल ये बात सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि वो लोग इस बात का अच्छे से ख्याल रखे कि किम अच्छे से डे के पास पहुंच जाए। आगे कमोल डे के पास कॉल करता है और उसे बोलता है कि किम उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, पर वो कल डे के पास आ रहा है। डे उसे बोलता है कि वो किम का अच्छे से ख्याल रखेगा, तो कमोल इन सब की फिक्र ना करे। कॉल कट करने के बाद वो ये सारी बातें ईद को बताता है कि किम कल उनके पास रहने के लिए आ रहा है। ईद बोलता है कि शायद किम को लग रहा होगा कि वो उन लोगों को आकर परेशान करेगा। डे उसे बोलता है पर इस बात से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ईद उसे बोलता है कि वो ये सब क्या बोल रहा है। डे उसे कहता है कि ईद का नेफ्यू सलमान अभी सो रहा है। कहकर वो उसके करीब आने लगता है, पर ईद उसे बोलता है कि अगर वो जाग गया। डे उसे बोलता है कि वो नहीं जगेगा और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो इंटीमेट होते हैं। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम रेडी होकर नीचे आता है। कॉम उससे बातें कर रहा होता है और उसे वहाँ के लोकेशन के बारे में बता रहा होता है कि उसने सारी चीजें उसे सेंड कर दी है, पर किम उससे सही से बात नहीं करता। लॉब कॉम से कहता है कि शायद किम उस पे बहुत नाराज है। कॉम लॉब से कहता है कि वो किम को अच्छे से छोड़े और उसका ख्याल रखे। किम कार के पास जाता है और कार में बैठने से पहले वो उदास होकर घर की तरफ देखने लगता है और उसे चेरी की बोली बातें याद आती है जब उसने किम से कहा था कि एक दिन कमोल उसे घर से बाहर निकाल देगा। किम बोलता है कि शायद वो दिन आज है और वो वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स, ये सीन काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि जैसा हमें याद होगा जब कमोल किम को उसके पास लाकर रखना चाहता था, पर किम उसके साथ रहना नहीं चाहता था। वो एक दिन था और आज का दिन है जब किम कमोल को छोड़कर जाना नहीं चाहता। और ये सब देखने के बाद कि उन लोगों पे इतनी सारी गोलियां चली, पर सारा सब कुछ जानने के बाद भी कि उसकी जान मुसीबत में है, फिर भी वो कमोल को छोड़कर नहीं जाना चाहता क्योंकि अब वो भी कमोल से प्यार करता है और वो ये सब कुछ समझ चुका है कि उसके साथ रहने से ये सारी मुसीबतें जरूर आएगी, और फिर भी वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। और कमोल भी किम को खुद से दूर नहीं करना चाहता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कमोल किम से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, पर वो मजबूर है क्योंकि उसके आंखों के सामने किम पे गोलियां चली तो वो डर गया। ये सारी चीजें कमोल के लिए तो नॉर्मल है क्योंकि वो लोग हमेशा इन सारी चीजों के बीच ही रहते हैं, पर वो नहीं चाहता कि किम के साथ कुछ भी बुरा हो। तभी उसने ये डिसीजन लिया कि किम जाकर डे के पास रहे क्योंकि डे के बारे में शायद वो लोग नहीं जानते होंगे, और अगर किम अपने घर गया तो वो लोग उसके पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स को परेशान करेंगे। पर डे के पास रहने से वो सेफ रहेगा क्योंकि डे भी उसका पहले बॉडीगार्ड रह चुका है, तो वो किम का ख्याल अच्छे से रखेगा। भले ही ये चीज कमोल करना नहीं चाहता, पर ना चाहकर भी उसे किम को डे के पास भेजना पड़ा। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पोर्ट के पास पहुंचते हैं और किम उदास बैठा होता है और लोग ये सब देख रहा होता है। किम लॉब से कहता है कि वो यहाँ से खुद चला जाएगा और वो अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे वो डे और ईद के पास पहुँचता है और वो उन्हें बोलता है कि वो उन्हें उनकी छुट्टियों में परेशान करने चला आया, पर वो लोग बोलते हैं कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ज्यादा लोगों के साथ ज्यादा अच्छा लगता है और उनके साथ
इत का नेफ्यू सलमान भी होता है, जो कि किम के साथ प्यारी बातें कर रहा होता है और वो किम को भी उनके साथ बीच पे चलने को बोलता है। किम उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है, पर किम थका हुआ होता है तो डे और इत उसे आराम करने को बोलते हैं और वो सारे लोग बीच पे जाने लगती हैं। किम इत को थैंक यू बोलता है। इत किम से बोलता है कि उसकी स्माइल बहुत प्यारी है तो उसे हमेशा स्माइल करना चाहिए और वो उसे रेस्ट करने को बोलता है। किम अपने रूम पे जाता है और उसके पास कमोल का कॉल आने लगता है, पर वो कमोल के कॉल को पिक नहीं करता। कमोल उस वक्त अपने ऑफिस में होता है और वो अपसेट हो जाता है, पर उसके पास बहुत सारे काम होते हैं तो वो अपना काम भी कर रहा होता है। तभी उसके पास कॉम आता है और उसे बोलता है कि किम डे के पास पहुंच चुका है। इस बात को सुनकर कमोल दोबारा से किम को कॉल करता है, पर किम उसका कॉल पिक नहीं करता। वो कॉम को बोलता है कि वो किसी को किम के पास भेजे। कॉम बोलता है कि उसने उनके लोगों को उस घर के पास भेजा है किम की सेफ्टी के लिए। वहीं किम वॉशरूम में बात ले रहा होता है और बात लेकर वो वॉशरूम से बाहर आता है और उसके पास कमोल का कॉल आ रहा होता है, पर वो उसके कॉल को पिक नहीं करता। आगे वो नीचे जाता है और डे और इत बीच से वापस आ चुके होते हैं और सलमान सो चुका होता है, जिसे डे अपने गोद पे लिए होता है। किम ये सब देख रहा होता है और वो बोलता है कि डे एक अच्छा डैड बनेगा। इत बोलता है कि सलमान इत से ज्यादा डे के साथ रहता है और वो किम से बताता है कि उन्हें बीच पे बहुत ही मजा आया और किम को भी उनके साथ चलना चाहिए था और वो उसे बोलता है कि किम उनके साथ कल जरूर चले। किम बोलता है कि हाँ, उसने आज तो मिस कर दिया, पर वो पक्का उनके साथ कल चलेगा। डे इत को चलकर बात लेने को बोलता है और कहता है कि वरना उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। किम उन दोनों को साथ देखकर इमेजिन करने लगता है कि वहाँ पे कमोल है और वो किम को चलकर बात लेने को बोल रहा है और वो अपने आप को कमोल के साथ जाते हुए इमेजिन करता है और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। किम बोलता है कि कितना अच्छा होता अगर वो दोनों भी डे और इत जैसे होते, पर वो उदास हो जाता है और बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। आगे उन सबको बीच के पास बैठे खाते दिखाया जाता है और डे सलमान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। किम ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वो उनसे बोलता है कि वो लोग एक फैमिली जैसे लगते हैं। इत बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक लड़का है। किम बोलता है तो क्या हुआ, पर आखिर वो डे का बॉयफ्रेंड है और उनके बीच ये जो फैमिली मोमेंट है ये बहुत ही ज्यादा प्यारी है। इत उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है। डे से बोलता है कि क्या वो फिर से किम और डे को लेकर सोचने लगा। किम बोलता है कि वो इन बातों को लेकर परेशान न हो, उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है और सारा सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका है और डे बस उसका एक अच्छा फ्रेंड है। इत उसे बोलता है कि वो उस बारे में नहीं सोच रहा था, वो बस सोच रहा था कि क्या किम कमोल का बॉयफ्रेंड है। किम उसकी बातें सुनकर उदास हो जाता है और बोलता है कि वो नहीं है। डे इत को डांटता है कि उसकी वजह से किम उदास हो गया। इत किम से सॉरी बोलता है कि उसने किम का मूड बिगाड़ दिया, पर किम उसकी बातों को सुनकर नॉर्मल हो जाता है। आगे वो लोग खाने लगते हैं कि डे के पास कमोल का कॉल आता है। वो डे से पूछता है कि क्या किम उसके साथ है। डे बोलता है कि हाँ। कमोल उसे बोलता है कि किम उसका कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा, वो काफी देर से उसे कॉल कर रहा है। डे किम से बोलता है कि वो कमोल का कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा, कमोल उसे कब से कॉल कर रहा है। किम बोलता है कि उसने फोन की आवाज नहीं सुनी और फोन भी उसके साथ नहीं है। कमोल डे से बोलता है कि वो उसकी किम से बात करवाए, पर किम बोलता है कि उसे कमोल से बात नहीं करनी। डे उसके सामने फोन रख देता है और उसे कहता है कि वो उसे फोर्स नहीं करेगा। किम अकेले में जाकर कमोल से बात करता है। कमोल उसे बोलता है कि किम जानबूझकर कमोल के कॉल्स को इग्नोर कर रहा है। किम उसे बोलता है कि जब वो सब कुछ जानता है तो वो उसे कॉल क्यों कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो किम की परवाह करता है। कमोल उसे बोलता
बोलता है कि क्या वो अब भी उस पे नाराज है। किम उसे बोलता है कि वो उस पे नाराज नहीं है और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद उसे किम को लेने आने की जरूरत भी नहीं है। किम अपने घर चला जाएगा। कमोल उसे बोलता है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि कमोल उसे इतनी आसानी से जाने देगा। वो कमोल पे गुस्सा ना रहे और कमोल के पास टाइम भी नहीं रहता किम को मनाने का। किम उसे बोलता है तो वो किम को ना मनाए। वो कमोल का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। कॉल कट करके वो फोन जाकर डे को रिटर्न करता है और किम का मूड खराब होता है, पर वो सलमान की प्यारी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। वो उन लोगों से पूछता है कि कल वो लोग कहाँ जा रहे हैं। वो लोग उसे बोलते हैं कि वो लोग बीच पे जाएंगे। किम सलमान से बोलता है कि क्या किम भी उनके साथ जा सकता है। सलमान बोलता है कि हाँ। डे उससे पूछता है कि क्या कमोल की वजह से उसका मूड खराब है, पर किम उसे बोलता है कि नहीं, पर ये कहकर किम उदास हो जाता है। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वो अपने रूम पे बैठा होता है। उसे कमोल के साथ बिताए प्यारे पल याद आने लगते हैं। वो कहता है कि कमोल को किम की परवाह नहीं करनी होगी। वो और ज्यादा डीपली इन सब में नहीं जाना चाहता। वो वैसे ही बहुत डीपली जा चुका है। तभी उसके पास इत आता है और उसे बोलता है कि क्या वो उसके साथ चलकर मूवी देखना चाहेगा। किम उसकी बात मान लेता है और वो इससे पूछता है कि उसे डे में क्या अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर इत शाय हो जाता है, पर उसे कहता है कि डे है और वो इत से प्यार करता है। इत जैसा भी है, डे की वजह से ही इत और भी ज्यादा बेहतर हुआ है। वो किम से पूछता है कि क्या वो कमोल को लाइक करने लगा है। किम उसे बोलता है कि वो किम के प्रॉब्लम के बारे में भूल जाए। आगे हमें कमोल को दिखाया जाता है और वो बाइबन को अपने पास बुलाता है। बाइबन आकर नीचे बैठने लगता है, पर कमोल उसे ऊपर बैठने को बोलता है और कहता है कि वरना किम उस पे गुस्सा करेगा। वो बाइबन से पूछता है कि क्या वो अपना फोन साथ लेकर आया है। बाइबन कहता है कि हाँ। कमोल उसे बोलता है कि वो किम को कॉल करे और कहता है कि वो किम से थोड़ी देर बात करे। वो नहीं चाहता कि किम अकेला फील करे। बाइबन बोलता है तो कमोल चाहता है कि वो किम से कमोल के लिए बातें करे। कमोल कहता है कि हाँ, क्योंकि किम अब भी उससे नाराज है और वो उसका कॉल भी पिक नहीं करता, पर वो बाइबन का कॉल जरूर पिक करेगा। बाइबन किम को कॉल करता है। कमोल कॉल को स्पीकर पे लगाने को बोलता है। किम बाइबन का कॉल पिक करता है। बाइबन उसे पूछता है कि क्या वो सोने जा रहा है। किम कहता है कि अभी नहीं, अभी वो इत के साथ मूवी देखने जा रहा है और क्या कोई बात है और वो अब तक सोया क्यों नहीं। कमोल उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है, पर बाइबन को और समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। कमोल बाइबन से बोलता है कि वो किम से पूछे कि क्या वो अब भी कमोल से नाराज है। बाइबन किम से पूछता है कि क्या वो कमोल से अब भी नाराज है। किम उसे बोलता है कि वो अचानक से उससे ये बातें क्यों पूछ रहा है। वो बाइबन से बोलता है कि उसे किसने किम को कॉल करने को कहा। जरूर उसे कमोल ने कहा होगा। बाइबन उसे बोलता है कि वो बाइबन पे गुस्सा ना हो। कमोल ने उसे बताया कि वो कमोल पे गुस्सा है। तभी कमोल चाहता था कि बाइबन किम को कॉल करे। किम बोलता है कि क्या कमोल उसके पास बैठा है और उसने कॉल को स्पीकर पे करने को बोला है। बाइबन कहता है कि हाँ। किम बोलता है कि कमोल हमेशा उसे गुस्सा दिलाने के लिए ये सब क्यों करता है। उसने बाइबन को परेशान क्यों किया और बाइबन को कल स्कूल भी जाना है और कमोल ये सब बचपना करना बंद करे। कमोल उसे बोलता है तो किम उसका कॉल पिक किया करे। किम बोलता है कि वो उसके कॉल्स को पिक नहीं करेगा और अगर कमोल को बात करनी है तो वो सामने सामने बात करे। किम उसके कॉल्स को पिक नहीं करेगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। कमोल बोलता है कि किम बहुत स्मार्ट है और क्या बाइबन को ऐसा नहीं लगता। अब कमोल को मोटिवेशन मिल गया है। वो अपने काम को कर सकता है क्योंकि उसने किम की आवाज सुन ली है। वो बाइबन को जाकर सोने को बोलता है और बाइबन चला जाता है। कमोल बोलता है तो किम उससे सामने सामने बातें करना चाहता है और ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। बाइबन घर के बाहर जाता है जहाँ कॉम खड़ा होता है। कॉम उससे बोलता है कि क्या वो नहीं सोया और क्या कोई बात है। बाइबन बोलता है कि वो बस किम और कमोल को लेकर क्यूरियस था और कहता है कि कमोल
किम से बहुत प्यार करता है और उसकी बहुत केयर करता है और वो ये भी जानता है कि किम उससे कितना नाराज है, तो भी वो किम से मिलने क्यों नहीं जाता। कॉम उसे बोलता है कि कभी कभी हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते जो कुछ भी हम चाहते हैं। बायबन बोलता है कि हाँ वो समझ सकता है, हमें वो हमेशा नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, चाहे उस चीज को हम कितना भी डिजर्व करें। पर बायबन बोलता है कि क्या कॉम नहीं थका, उसे जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। कॉम बोलता है कि वो ठीक है और बायबन को अपनी फिक्र करनी चाहिए। बायबन को पढ़ाई करनी होती है और साथ ही अपनी ग्रैंडमा की भी हेल्प करनी होती है। घर के कामों में बायबन के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, वो भी इतनी छोटी सी एज में। बायबन बोलता है कि वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, ये सारी जिम्मेदारियां उस पे बोझ नहीं है, ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और किम और कमोल ने उसके लिए जितना किया ये सब उसके बदले में कुछ भी नहीं है। कॉम उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि वो चाहता है कि बायबन हमेशा ऐसे ही अच्छा रहे और वो अच्छे से बड़ा हो और एक अच्छा इंसान बने। बायबन उसकी बातें सुनकर उसे हक करता है और बोलता है कि वो उसे थैंक यू बोलना चाहता है बायबन को इतना कुछ सिखाने के लिए कि बायबन को कैसे सोचना चाहिए। कॉम भी उसे हक करने जाता है पर वो उसे हक नहीं करता और उसे बोलता है कि उसे ये सब सुनकर अच्छा लगा और वो बायबन को जाकर सोने को बोलता है। बायबन उसकी बातें मानकर सोने चला जाता है और कॉम स्माइल करने लगता है। और फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि कॉम और बायबन दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हैं, पर कॉम अपने फीलिंग्स खुलकर नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही सारी जिम्मेदारियां हैं। वो यहाँ कमोल का पर्सनल बॉडीगार्ड है, तो वो चाहकर भी बायबन के ज्यादा क्लोज नहीं आ सकता, पर वो भी बायबन को उतना ही लाइक करता है जितना बायबन उसे लाइक करता है। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और जहाँ किम बाकी सारे लोगों के साथ बीच पे गया होता है और वो सारे लोग मिलकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। वापस आने के बाद सैलमन को सनबर्न की वजह से पूरी बॉडी में जलन होने लगती है और वो लोग उस पे मॉइस्चराइजर लगा रहे होते हैं। किम उन्हें बोलता है कि उन्हें एलोवेरा जेल लगाना चाहिए, पर वो लोग कहते हैं कि उनके पास वो नहीं है और इद कहता है कि वो उसे लेने जाएगा, पर डे उसे रोकता है और कहता है कि वो लेने जा रहा है और अगर कोई भी आकर गेट नॉक करे तो वो लोग गेट ना खोले और किसी को भी अंदर आने ना दे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कोई आकर गेट नॉक करता है और किम जाकर देखता है कि वहाँ पे एक लड़का होता है जो सारे डिशेस को लेने आया होता है। उसे देखकर किम गेट खोलता है, पर अंदर दो लोग आ जाते हैं और आकर किम को जबरदस्ती लेकर जाने लगते हैं। इद उन्हें रोकता है, पर वो लोग इद को एक पंच मारते हैं और किम को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।